मृगाक्षी अप्सरा साधना अनुभव। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज आप सभी के बीच मैं अपने साधना के अनुभव को लेकर आया हूँ, क्योंकि मित्रों मैंने भी मृगाक्षी अप्सरा की साधना संपन्न की है और इस साधना को मैंने मित्र रूप में संपन्न की थी। यानी कि मृगाक्षी अप्सरा की साधना मैंने मित्र रूप में आरंभ की थी और ये संपूर्ण अनुभव मेरा ही है। और ये जो अनुभव है ये मैंने दैवीय शक्तियों से आज्ञा लेकर ही आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता की बात नहीं है। और एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, यह एक रहस्य भी है कि आप हर अप्सरा को प्रेमिका के रूप में या फिर पत्नी के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे मैंने तो सर्वप्रथम उर्वशी अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया था और आज भी उर्वशी अप्सरा की सिद्धि मुझे प्राप्त है। लेकिन क्या है कि मैं अन्य अप्सराओं को प्रेमिका के रूप में सिद्ध नहीं कर सकता। उर्वशी अप्सरा ही मेरी प्रेमिका है और उसी के साथ मैं प्रेम संबंध स्थापित कर सकता हूँ। किसी अन्य अप्सरा को मैं प्रेमिका के रूप में अब सिद्ध नहीं कर सकता। और रही बात मित्र की, तो मित्रों, मित्र रूप में आप किसी भी अप्सरा को चाहे जितनी अप्सरा आप चाहे सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए मेरे अनुभव को लेकर बात करते हैं। मित्रों, यह जो साधना है ये मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले की थी और इस साधना को मैंने भगवान शिव के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में की थी। ये जो साधना है इसे मैंने बिना माला के ही की थी, क्योंकि उस समय मेरे पास स्फटिक की माला नहीं थी। क्योंकि मैं ज़्यादातर रुद्राक्ष की माला पर ही मंत्र जप करता हूँ और इस साधना में मुझे स्फटिक की माला की आवश्यकता थी, लेकिन मैंने माला को खरीदना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस समय मैं किसी अन्य कार्य में व्यस्त था और मैं ज़्यादा समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहता था। तब मैंने मित्रों भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर में मृगाक्षी अप्सरा की साधना आरंभ की और यह जो साधना थी ये तकरीबन 21 दिन की थी। 21 दिन तक मैंने मृगाक्षी अप्सरा की साधना की थी। इस साधना से जुड़ा पहले दिन का अनुभव तो यह था कि जब मैं पहले ही दिन मंदिर में गया, मैंने पहले दिन की साधना जब आरंभ की और साधना आरंभ करने के बाद जैसे ही मैंने पहले दिन का मंत्र जब संपन्न किया, तो जैसे ही मैं उठा अपने घर जाने के लिए, उसी समय एक हवा का झोंका अचानक से आया और मुझे ज़्यादातर तो ये मालूम ही पड़ जाता है, क्योंकि जो पुरानी शक्तियां हैं जिन्हें मैंने सिद्ध किया है वे सभी मन के द्वारा या फिर कान के द्वारा मुझे बता देती हैं। तो उस समय मेरी ही सिद्ध की हुई एक शक्ति ने मुझे बताया कि यह अप्सरा का ही अनुभव है। तब मैंने इस अनुभव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अब अपने घर की ओर चला आया। लेकिन मित्रों, रात्रि काल में मृगाक्षी अप्सरा ने बहुत ही अधिक छेड़छाड़ मेरे साथ की। जैसे जब कोई साधक सोता है तो कहीं से उसे हाथ से स्पर्श करना, कभी होठों पर चुम्बन ले लेना और कभी कभी तो प्रेत का रूप धारण करके डराने की चेष्टा करना। तो इसी प्रकार के अनुभव मुझे पहले ही रात्रि में हो रहे थे, क्योंकि यह जो साधना थी ये मैं वाम मार्गी तरीके से कर रहा था और मेरी ज़्यादातर साधनाएं जो होती हैं वह वाम मार्गी ही होती हैं। और जब आप वाम मार्गी साधनाएं करते हैं तो इसमें अनुभव भी उग्र हो जाते हैं और शक्ति जो है वह कई प्रकार से आपकी परीक्षा भी लेती है। अब मित्रों, यह हुआ कि उसी रात्रि मृगाक्षी अप्सरा ने मेरे साथ संभोग करने की चेष्टा की, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। क्योंकि क्या है कि आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं उस शक्ति के ऊपर आप किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं कर सकते या फिर किसी अन्य मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। आप यदि किसी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो उस शक्ति की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी सिद्ध हो। तो इसी नियम के कारण मैंने किसी भी प्रकार के अन्य मंत्रों का उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं चाहता तो कर सकता था। लेकिन इस प्रकार के दिव्य अनुभव हर एक साधक को चाहिए कि उसके साथ हो। तो यही इच्छा मेरी भी थी और मुझे इस अनुभव में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि
मज़ा भी आ रहा था, एक प्रकार का आनंद था और पूरी रात्रि मृगाक्षी अप्सरा ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, लेकिन फिर भी मैंने अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखा और इसके बाद मैंने पुनः अगले दिन मृगाक्षी अप्सरा की साधना करने के लिए भगवान शिव के उसी प्राचीन मंदिर में गया और ये जो साधना थी ये मैं रात्रि काल में 11 बजे से आरंभ करता था। तो जब मैंने साधना आरंभ की तो उसी समय जिस स्थान पर मैं बैठता था, यानी कि भगवान शिव के शिवलिंग के स्थान पर जब मैं बैठता था, तो उसी स्थान पर मृगाक्षी अप्सरा स्वयं आकर बैठ गई और यह जो घटना थी ये मुझे किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि जो मृगाक्षी अप्सरा थी वह अदृश्य रूप में वहां पर बैठी हुई थी। तो जब भी मैं वहां पर बैठने की चेष्टा करूं तो वह जो अप्सरा थी वह मुझे धक्का दे देती थी और इस घटना से मैं बहुत ही अधिक परेशान हो गया। लगभग मेरा आधे घंटे का समय वहां पर इसी अनुभव को झेलते हुए बिगड़ गया। इसके बाद मैंने स्वयं मृगाक्षी अप्सरा से यह प्रार्थना किया कि हे देवी, मैं आपकी ही साधना कर रहा हूँ, कृपया मुझे आपकी साधना करने की आज्ञा दें और मुझे यहाँ पर बैठने दें। तब मित्रों अचानक से ही वह स्थान अचानक से जिस शक्ति से वह स्थान भरा हुआ था, यानी कि जो शक्ति मुझे वहां पर बैठने नहीं दे रही थी, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मानो दोबारा एक हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा कि मानो वह शक्ति उस स्थान से हट चुकी है। तब मैंने दोबारा प्रयास किया बैठने का और इस बार मैं बैठने में सफल रहा। मैंने पुनः मृगाक्षी अप्सरा के तांत्रिक मंत्र का जप आरंभ कर दिया और जप आरंभ करने के बाद कई प्रकार के आवाजें, कई प्रकार की ध्वनियां मुझे सुनाई दे रही थी उस समय, जैसे पायल की आवाज आना, घुंघरू की आवाज आना और ऐसा लग रहा था मानो कोई देवी है जो कि मेरे आसपास ही नृत्य कर रही है, नाच रही है। तो इसी प्रकार के अनुभव मुझे महसूस हो रहे थे उस समय, लेकिन मैंने फिर भी इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता ही था कि हो ना हो यह मृगाक्षी अप्सरा ही इस समय इस शिवालय में मेरी इस साधना को भंग करने के लिए मेरी परीक्षा ले रही है। तो मित्र मैंने इस घटना पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया और मैं अपने मंत्र जप को ही करे जा रहा था, क्योंकि मुझे एक प्रकार से अंदाजा लग ही जाता है कि कितना मंत्र जप हो चुका है। तो मैंने उस दिन के मंत्र जप को संपन्न किया और मैं दोबारा अपने घर की ओर आने लगा। तो मित्रों मेरे साथ एक और घटना हुई कि मंदिर से बाहर निकलते वक्त मुझे ऐसा लगा मानो कोई देवी मुझे पीछे से पकड़ के खींच रही है पीछे की ओर। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति है जो कि मुझे उस मंदिर से बाहर जाने से रोक रही है। और जब मैंने इसका कारण जानने की चेष्टा की, मैंने अपनी अन्य शक्तियों सिद्धियों से जब पूछा कि इसका कारण क्या है, तब उन शक्तियों ने यह बताया कि बाहर की तरफ एक चांडालिनी है जो कि आपकी प्रतीक्षा कर रही है आप पर आघात करने के लिए। और क्योंकि क्या है मित्रों कि मैंने कई प्रकार की तांत्रिक शक्तियों को सिद्ध किया है, तो एक चांडालिनी की सिद्धि मेरे पास भी थी और उसी समय मैंने अपनी सिद्ध की हुई चांडालिनी को बुलाया और मैंने उस देवी से कहा कि जो बाहर खड़ी चांडालिनी है जो कि मेरी प्रतीक्षा कर रही है मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो तुम जाकर उसे अपने कैद में कर लो। तो उस समय की जो घटना है वह बहुत ही लंबे समय तक चली और मुझे उस रात्रि उसी मंदिर में बैठकर संपूर्ण कार्यक्रम करना पड़ा, क्योंकि जो चंडालिनी मेरे ऊपर आघात करने के लिए आई थी उसके साथ कई प्रकार की शक्तियां थीं और फिर मैंने भी अपने कई प्रकार के शक्तियों को वहां पर भेजा। एक बेताल भी था और अंत में फिर मैंने बाबा बटुक भैरव के बंधन मंत्रों का उपयोग किया, फिर उन सभी शक्तियों को पकड़ा। फिर मैंने इसके बाद मैं अपने घर पर दोबारा आया और जो समय था वह दिन का था, क्योंकि पूरी रात्रि तो मुझे उसी मंदिर में बीत चुकी थी। इसके बाद मैं अपने घर पे आया और फिर मैंने अपने घर पे आने के बाद मैं अपने घर पर ही सो गया। रात्रि काल के उस सभी प्रकार के अनुभवों को याद करके मुझे कई प्रकार के स्वप्न भी आ रहे थे, क्योंकि जो भी घटना रात्रि काल में हो रही थी उन सभी घटनाओं को मैं अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख भी रहा था।
तो आप कह सकते हैं कि एक जैसे किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी प्रकार की बातें जब चलती रहती हैं तो उसी प्रकार का कभी-कभी स्वप्न भी आ जाता है। तो मैंने उस दिन, क्योंकि ये जो घटना है, मैं दिन में सो रहा था, तो मुझे दिन में ही कई प्रकार के भयंकर स्वप्न आ रहे थे। लेकिन ज़्यादातर मुझे यह एहसास हो रहा था मानो वह जो मृगाक्षी अप्सरा है, वह मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ ही लेटी हुई है। तो ये मेरी साधना का अनुभव था मित्रों। और इसके बाद मैंने पुनः मृगाक्षी अप्सरा की साधना अगले दिन आरंभ की। और अगले दिन जब मैंने मृगाक्षी अप्सरा की साधना आरंभ की तो ऐसा लग रहा था मानो उस मंदिर में, भगवान शिव के उस प्राचीन मंदिर में चारों तरफ सुगंधित द्रव्य फैल चुका था। उस मंदिर में एक प्रकार से बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही थी, मानो किसी पुष्प के जंगल में मैं आ चुका हूँ, किसी पुष्प वाटिका में आ चुका हूँ। और ऐसा लग रहा था मानो एक ऐसा अनुभव है जिसके विषय में बोलकर बताया नहीं जा सकता। ये सभी अनुभव एक साधक जब साधना करता है तभी ऐसे दिव्य और चमत्कारिक अनुभवों को समझ सकता है। इसके बाद मेरे साथ मित्रों और भी कई प्रकार के अनुभव हुए, लेकिन उन अनुभवों को मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आज तक का जो ये अनुभव था, ये इस वीडियो में यहीं तक के लिए है, और आगे का अनुभव मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तो जय श्री महाकाल। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये मेरा स्वयं का अनुभव पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखकर यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।